मेंढर डाक बंगला में भाजपा का कार्यक्रम, विकास कार्यों को लेकर सरकार की सराहना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेंढर के डाक बंगला परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मेंढर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र के मौलवी मोहसिन ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास कार्य कराया। उन्होंने कहा, आज हर गरीब व्यक्ति को उसकी बुनियादी अधिकार मिल रहे। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले यूटी जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए वादों को पार्टी पूरा करने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीर पंजाल क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में घोर लापरवाही बरती। कार्यक्रम के अंत में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया और पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रोग्राम था, पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर टिक्कू जी, अपने सुनील जी और भारतीय जनता पार्टी के मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ओहदेदार, मंडलों के प्रधान, सभी हम यहाँ डाक बंगला मेंढर में इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनी और उसके साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 तारीख को बर्थ एनिवर्सरी थी और उसके ऊपर अभी पूरी देश भर में उनके कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं। 25 से लेकर 30 तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सम्मेलन हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद उसी टॉपिक पर यहाँ पर काफ़ी देर वाजपेयी जी के जीवन के ऊपर बात करी गई और इसके साथ साथ हमारे जितने भी मंडलों के यहाँ पे लोग थे या हमारे मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके से जो आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु थे, वो पार्टी को लेकर चिंता की गई। पार्टी को किस तरह हम मजबूत करें, किस तरह पार्टी को आगे ले जाएं और हमारे जो कार्यकर्ताओं को जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र किया गया और सभी लोगों की बात यहाँ पर सुनी। लगभग 3-3.5 घंटे से ये बैठक यहाँ पर चल रही थी। बड़ी एक हेल्दी यहाँ पर डिस्कशन भी हुई, बैठक भी हुई और कुछ आने वाले आगे कोई कार्यक्रम जो हैं उनको लेकर चर्चा हुई। पीछे जो हुआ उसके ऊपर थोड़ा चिंतन हुआ और इसी को लेकर आज ये यहाँ बैठक रखी गई थी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये फितरत रही है कि पहले भी जब ये रहे, ये यही कुछ करते रहे। अब भी इनकी सरकार आई है तो यही काम है, प्लान काटना, इधर करना उधर करना, लोगों तक वो बेनिफिट नहीं पहुंचाने। मोदी जी की मंशा बिल्कुल साफ है। 12वां साल जो है मोदी जी की सरकार को चल रहा है। देश भर में जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है वो दी गई, वो लोगों के अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे पहले लोगों के पैसे आते थे तो वो रास्ते में ही गायब हो जाते थे। ये खुद कांग्रेस वाले मानते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो 15 पैसे जो हैं वो मौके पर पहुँचते हैं। लेकिन मोदी जी के टाइम ऐसा नहीं है, लोगों के अकाउंट में पैसे पहुँच रहे हैं। जो स्कीमें हमारी स्टेट के या इन लोगों के हाथ में हैं, ये उनमें घोटाले करने का प्रयास करते हैं, उनमें ये कोशिश करते हैं। बाकी जो सेंटर की स्कीमें हैं वो लोगों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है। आज किस तरह लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले, किस तरह लोगों को वो टॉयलेट मिले, जितनी भी स्कीमें हैं वो सेंटर की, किस तरह तो सबका साथ और सबका विकास को देखते हुए घर घर में लोगों को उन चीज़ों के बेनिफिट मिले हैं। मैं यही लोगों को कहूँगा कि जागरूक बने। अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहूँगा कि जो लोगों को ये स्कीमें नहीं मिल रही या उनको आगे पीछे करने की कोई प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी मदद करें ताकि जो केंद्र द्वारा दी गई स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। देखिए, उसके लिए 5100 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ है और वो हमारे नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो देन है। कितना बड़ा काम है, आप सोच सकते हैं कि टनल बन जाएगी, 12 महीने जो ये रास्ता है ये खुला रहेगा, यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी। बाकी एक प्रोसेस होता है, पहले DPR होती है, उसके बाद टेंडरिंग होती है। टेंडरिंग का प्रोसेस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वो हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी वो काम जो है उसके लिए पैसा वगैरह रिलीज़ कर दिया गया है, बड़ी जल्दी वो काम शुरू होगा। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जितनी भी डेवलपमेंट देखो पिछले 10-11 साल में हुई है, अगर हम जम्मू पुंछ रोड की बात करें, कितनी फास्ट काम चल रहा है। रजौरी से जम्मू का ऑलमोस्ट काम जो है वो हो चुका है, कोई 10% काम बचा है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये कितनी बड़ी टनल जो हमारे यहाँ BG को बाईपास करके बन रही है और पुंछ तक जो रोड का काम है कितना फास्ट चल रहा है। आने वाले टाइम में 4 घंटे में आराम से पुंछ से जम्मू जो है वो आदमी पहुँच जाएगा।
बहुत सारे काम जो हैं केंद्र के द्वारा यहाँ पर दिए गए। गडकरी जी ने बहुत सारी सड़कें यहाँ पर दी। अब श्रीनगर हम जाते हैं जम्मू से तो 4 घंटे लगते हैं, और जम्मू के लोग सुबह जाके श्रीनगर से शाम को वापस श्रीनगर आ जाते हैं। श्रीनगर का व्यापारी सुबह चलता है और जम्मू से शाम को वापस वो यहाँ पे आ जाता है। आज हम मेंढर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी के एरिया की बात करें, किस तरह शांति है, कश्मीर में किस तरह शांति आई है। 370 हटने के बाद आज रात को 12 बजे लोग हमारी लाल चौक या बाकी एरिया में कश्मीर में घूमते हैं खुलेआम। यहाँ पे हमारी शांति आई है। पिछले अभूतपूर्व चेंज जो है वो पिछले 10-11 साल में यहाँ पर हुई है। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हम भी इसकी तायद करते हैं, और हमने ऊपर भी बात करी है, अपनी पार्टी से भी बात करी है कि अब अगली फुर्सत में जब भी हो सके तो पुंछ में एक मेडिकल कॉलेज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। राजौरी में मेडिकल कॉलेज है लेकिन उसमें लोड बड़ा ज़्यादा होता है। पुंछ के लोगों को भी राजौरी के मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, राजौरी का भी अपना बहुत ज़्यादा लोड है, और कुछ रियासी के एरिया के लोग भी जो हैं वो राजौरी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो पुंछ में अगर एक मेडिकल कॉलेज होगा तो वो बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। हम बिल्कुल इस बात की तायद करते हैं। क्या तारक साहब, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे यहाँ 129 एपिसोड हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात रेडियो पे टीवी पे लाइव आते हैं, उसका प्रोग्राम था, और सारे तमाम जो मंडल प्रधान आए थे और पूरी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। हमारे दिनेश जी प्रभारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ये आए हुए थे, जनरल सेक्रेटरी सुनील जी, और पूरी हमने मन की बात सुनी। और उसके बाद यहाँ मीटिंग चली और बड़ी बातें हुई यहाँ पे कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है, मंडल लेवल पे, बूथ लेवल पे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि इलेक्शन किसी टाइम भी आ सकता है, चाहे वो सरपंच का हो, पंच का हो। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 24/7 वो खड़े रहते हैं एक सिपाही की तरह, और एक फ़ौज का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, ऊपर से हमें जो भी हिदायत दी जाती है हम काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर लोगों को भी स्कीमें बताते हैं। और इस विषय पर भी बात हुई कि हमने पेंच कैसे, हमारे हर जगह से पेंच जीतना चाहिए, सरपंच जीतना चाहिए, डीडीसी हमारे बनने चाहिए। पांचों कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे डीडीसी कैसे बनेंगे, बीडीसी कैसे, हमने यहाँ तीनों ब्लॉकों में हमारे बीडीसी जिताने, इस विषय पर बात हुई और बड़ी डिटेल में हुई। और हमारे दिनेश जी ने भी जो बातें हमारे मंडल प्रधानों ने बाकी लोगों ने की हैं ये भी ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, और पार्टी को हम इन्होंने भी हिदायत दी कि पार्टी को मजबूत करो बूथ लेवल पर, क्योंकि हमारा निशान है कमल का फूल, और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, चाहे वो मंडल प्रधान है, चाहे वो एक बूथ लेवल पर कमेटी पर कोई बूथ एजेंट है वो, और सिपाही है। ये नहीं है कि कोई किसी ओहदे पे है, कोई बड़ा है, बड़ा छोटे वाली यहाँ बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कमल के फूल के साथ जुड़ जाए। और मेरी तमाम मेंढर के लोगों और ख़ासकर खित्ता पंजाब, पीर पंजाल के लोगों से अपील रहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आने वाले किसी भी समय इलेक्शन अगर आया तो हमारे यहाँ से सातु जो कैंडिडेट हैं एमएलए जीतने चाहिए, हमारे पंच जीतने चाहिए, सरपंच जीतने चाहिए, हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो है काउंसलर जीतने चाहिए। इस हिसाब से हमने अपील करता हूं कि सब पार्टी के साथ जुड़ जाएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिसी रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, जो ये लकीर खींची हुई है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी यहाँ पे करते आए। और पहले देखो आप करते आए पहाड़ी और गुजर नॉन गुजर करते रहे, तो ये बीजेपी जमात ने हमारे साथ, हमारे पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया। और जो खोखले दावे थे इनका मैनिफेस्टो था 200 यूनिट फ्री, 1 लाख नौकरी, राशन 10 kg फ्री, और हर लिहाज से वो फेलियर गिने गए। और आज वो एलिगेशन लगा रहे हैं, पावरें उनके पास हैं कि जी हमें एलजी इंतज़ामिया जो है काम नहीं करने देती, मंत्री उनके बैठे हुए हैं। और सेंटर की जो स्कीमों की बात की आपने, पीएमजेएस की जो स्कीम है वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। ये हमारे 10 ईयर के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो वो अरसे दराज से पाइपलाइन में थे। तो जब ये आप नेम प्लेट की बात आई
ये अगर रिबन काटा जाए तो एमपी ऑनरेबल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मियां अल्ताफ़ साहब वो काट सकते हैं, वो उनका नेम प्लेट पे। या ऐसे ही उन्होंने कई रोडों पे मैंने देखा कि जो पिछले दिनों वहाँ एक इनॉग्रेशन मेला लगा, वहाँ पे इन्होंने जो किक स्टार्ट रोडों पे उसका भी इन्होंने किया जी, किक स्टार्ट वहाँ पे। तो सिर्फ ये है कि 2-2 लाख के काम थे, किसी को लाख का दिया। निर्गे काम की भी प्लेट मंत्री साहब ने काटी। और बड़ी शर्म वाली बात है कि वहाँ बोली चल रही थी 1 लाख फलाने को, 1 लाख दूसरे को, एक फलाना मल्ला मेलू मल्ला गुजरा। और मैं ये मंत्री साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अफसोस ये है कि मल्ला बकरवाला और मल्ला पहाड़ियाँ अगर लिख देते तो कोई नहीं होता। और सिंगल एक भी काम है जो टीएसपी में भी हमारे लोगों को इग्नोर किया गया, हर लिहाज से हमारे लोगों को इग्नोर किया गया। आज वो इलेक्शन जीते हुए हैं, ना कि वो किसी एक ख़ास कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी के वो लीडर हैं। अगर 32,000 वोट उन्होंने लिए है तो बाकी 50,000 उनके ख़िलाफ़ भी पड़ा है। उनको पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि जब वो बन गए हैं, आज वो मंत्री पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, वो आज एमएलए, वो आज जो बच्चा पैदा होगा उसके भी एमएलए हैं। उनको सारे कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन ये एक कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं देना चाहिए। हमारे डाक बंगला रोड, गोल्ड वाली रोड की मैंने बात की, वो सिटी टाउन में थी, इसकी हालत देखेंगे। और बड़ी शर्म वाली बात है, ये मंत्री साहब को दिखता नहीं है। कालाबन में ऐसी रोडों पर उन्होंने ऐसी रोडों पर ब्लैक टॉपिंग रखी, जो रोडें अभी जिन पर बजड़ा भी नहीं पड़ा, जो अभी काम चल रहा है जिनका। तो ये चीज़ें इस रोड पे ये, क्योंकि ये बहुत पंजनी सवाला, ये पूरा बालाकोट एरिया जो हमारे लोगों को टच करता है, बड़ा शार्ट स्पेन है। अगर शेलिंग अफेक्टेड एरिया है, किसी टाइम अगर शेलिंग हो जाए और कम समय में यहाँ लोग शिफ्ट हो सकते हैं। खुदा ना करे ऐसा हो, कोई पता नहीं है, हालात वक्त और हालात का कुछ पता नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये बड़ी शार्ट रोड है, तो इस पर गौर करना चाहिए। मेरी यही है कि रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीज़ है, PWD वाले भी काम कर रहे हैं, वो उस पर हम पूरा इस पर आज ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं DC साहब को भी, और यहाँ के जो SC पुंछ बैठा हुआ है। अगर ये इस रोड का काम स्टार्ट ना हुआ, हम रोडों पे उतरेंगे और पूरी रोड चक्का जाम करेंगे और पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। उसकी वजह यही है तारक साहब के जो हमारी ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मैंने पहले ही बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक नारा है कि था कि हर घर जल और हर घर नल, हर बंदे को पानी पहुंचना चाहिए। और आपने देखा होगा डेरों बार पाइपों के लगे हुए थे जब से ये सरकार बनी है, और चोर सरकार ये मैं कहता हूँ बनी है कि पाइप एक आधा इंची की पाइप भी नहीं मिल रही है, और पाइपें गायब होगी। काम प्रोजेक्ट्स तमाम जो रुक गए हैं, सिर्फ इन्होंने ठेकेदारों के साथ ठेके मार के तो सारा किया। और पाइपें भी जो बिछी हैं उसके बाद बिछना स्टार्ट हुई, वो हवा में ही है, कई लोग उखाड़ के ले गए और ऐसे ही सेंटर का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मेरी LG इंतज़ामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर इंक्वायरी की जाए। और ऐसे जो है, और फॉरेस्ट की भी हमने बात की, फॉरेस्ट भी काफ़ी इंक्रोच कर दिया इन्होंने लोगों ने। और हज़ारों कनाल रकबा जो है, जब से हमारे ये मंत्री साहब बने, फॉरेस्ट के मंत्री हैं, और साथ में PHE के और TSP का जो पैसा है सिर्फ एक कम्युनिटी को, और फिर टेंडर विदाउट फ्लोट किए हुए ही टेंडर अलाटमेंट ली, और सिर्फ फज फ्रॉड चल रहा है। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है और इस पर हम इंक्वायरी करवाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी।